नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम सबको। तो कैसे हो भाई लोग? तो आज हमारे टॉपिक जो है मैगी जी के बारे में। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, देश के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डकार गए। तो जिस हिसाब से मैगी जी का काम चल रहा है, खाली मतलब हाईलाइटेड चीज़ है, कैमरा ऑन है, तभी वो अपना प्रवचन चालू करते हैं। जब भी कोई आज तक देखिए, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी चीज़ का जवाब तक नहीं है। मैगी जी जैसे कुछ नया काम के बारे में पूछिए या कुछ छोटा प्रोजेक्ट के बारे में पूछिए तो मैगी जी का बहाना चालू हो जाता है। और देश में देखिए लगातार ट्रेन एक्सीडेंट, एरोप्लेन एक्सीडेंट, सबका कहानी तो आप लोग को मालूम है मैगी जी क्या कर रहे हैं। मैगी जी अभी सबसे बड़ा काम कर रहे हैं लूटने में गरीबों के लिए, वो है जीएसटी। जीएसटी जिस हिसाब से अभी काम कर रहा है, जितने भी दुकानदार हैं सब परेशान हैं, सबको बर्बाद कर दिया। इतने नोटिस पे नोटिस आ रहे, इतने पेनल्टी टैक्स, और ये भर के 5-5 मतलब जिसकी औकात नहीं है 1 लाख रुपये भरने की, उसे 20-20 लाख, 60-60 लाख, मतलब करोड़ों में। छोटे व्यापारी जो 5 लाख रुपये महीने साल का कमाता है सर, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान करके रखे हैं जीएसटी में, बर्बाद कर दिए। बैंकों में गरीब ही रखते हैं ना मिनिमम बैलेंस, मतलब कईयन हजार करोड़ मिनिमम बैलेंस से गरीबों को लूटा है मैगी जी ने। मैगी जी रुकने वाले नहीं है। मैगी जी जब तक हम जैसे अंधभक्तों, मतलब पागल थे 2020-22 तक, तो हम लोग पागल थे मैगी जी के। अब पता चल रहा है मैगी जी ने मार दी है प्रेम से हिंदू मुस्लिम मैगी जी ने हमारी पूरी जितनी भी जो कुछ भी अर्जित किए थे कांग्रेस के टाइम में, सब चीज़ें अब पता चलता है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, जो बता रहे थे राहुल गांधी को कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। ये मैगी जी सिर्फ अडानी अंबानी का है, बाकी किसी का नहीं है। सबको खा जाएगा, ऐसे चाट जाएगा। अगर और एक 10-5 साल रह गया ना, ये जो चुर्द बांटा जाता है हिंदू मुस्लिम वाला, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो जब मैगी जी को तो चांस ही है, कुछ ना कुछ हो जाता है, उनको तो मज़ा है। बस हिंदू मुस्लिम वाला जो प्रसाद है वो बांट दीजिए, और मैगी जी आराम से अपना जीत जा रहे हैं। ब्रिजें टूट रही है, रोडें टूट रही है, उसके बाद क्या क्या सपने देखा है। मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया क्या बोलते हैं, स्मार्ट सिटी, एक भी स्मार्ट बाबा जी का टुल्लू, एक भी कुछ नहीं है। एम्स का आता पता नहीं है, एम्स में हम जैसे गरीब जा ही नहीं सकते, उसके लिए तो बड़े बड़े एक्सपर्ट चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए, समझे। तो मैगी जी का जो सपना था गरीबों को बर्बाद करके लूटने का, तो सबसे पहले गरीबों को लूटने के लिए बैंक में चार्जेस अप्लाई किए, जहाँ पे चेक रिटर्न चार्ज 100-150 रुपया लगता था, अभी वहाँ पे 1000, 1200, 800, 900 रुपया। चेक रिटर्न किसका होता है? ऑब्वियसली जो गरीब है, जो नीचे तबके के हैं, उनका ही होता है। अमीरों का चेक रिटर्न नहीं होता, बहुत रेयर केस है। सेकेंड, मिनिमम बैलेंस चार्ज, जिससे कईयन हजार करोड़ रुपया गरीबों का लूटा गया है। ये किसका होता है? गरीबों का। मतलब जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो अभी घर तोड़ रहे हैं दिल्ली में, झुग्गी झोपड़ी से तोड़ रहे हैं, किसका तोड़ रहे हैं? गरीबों का तोड़ रहे हैं। भाई साहब, ये जो मैगी जी है ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मतलब बर्बाद जनता पार्टी है। पब्लिक को रोड पे ला दिया, 10 करोड़ जॉब खा के बैठे हुए हैं। समझिए, अगर 10 करोड़ जॉब जो पब्लिक को देना था वो रोक करके बैठे हुए, नाक सपेट करके बैठे हुए हैं। वो 10 करोड़ का जो सैलरी था वो सब लूट करके पूरा स्विस बैंक में चला गया। आज क्यों
जो आदमी 15 लाख रुपए लेके आने वाला था, आज 45 3 गुना 45 लाख आपका लेके चला गया। अब पता नहीं बिहार इलेक्शन में क्या होगा और कौन चांस मारेगा। मैगी जी कुछ ना कुछ तो नया करेंगे ही। अब देखिए वहाँ पे बिहार इलेक्शन बिहारियों को कैसे मूर्ख बनाएंगे मैगी जी। वो कुछ ना कुछ चूर्ण तो तैयार कर लिए होंगे, नया प्रसाद हिंदू मुसलमान वाला। बाकी तो कुछ चलता नहीं है भाई, वही एक चलता है, हिंदू मुस्लिम वाला चूर्ण तैयार हो गया होगा। और देखिए कितने बेगुनाहों इसकी बलि लिया जाएगा। इस चूर्ण जो प्रसाद है बांटा जाएगा, उसमें कितने बेगुनाहों हिंदू मुसलमानों की बलि दिया जाएगा, देख लीजिए। तो बिहार इलेक्शन तो जीतना है मोदी जी को। मैगी जी अगर ये हार गए बिहार अगर हार गए तो मोदी जी का खेल ख़त्म हो जाएगा फिर। और जैसे अभी जो करंट वेव है गुजरात का, वहाँ पे तो थोड़ा मैगी जी का दिक्कत लग रहा है। गुजराती जनता जो है बहुत परेशान हो रहा है वहाँ पे। और गुजरात के लोगों में आई थिंक 25-30 साल से हैं वो लोग, तो वहाँ के लोग भी बहुत परेशान हैं। और बिजनेस तो जो छोटे व्यापारी हैं उनकी तो बर्बाद ही टोटल समझ लो। सिर्फ अडानी अंबानी जी ही रहेंगे देश में। छोटा सा देश है हमारे बगल में थाईलैंड, वहाँ पे जो फ़ोन सर मतलब ये अपना टेलीफोन फ़ोन वगैरह का जो सर्विस है, कॉल प्रोवाइडर है, वो कम से कम 8-10 है। छोटी सी कंट्री है, मतलब एक छोटा सा स्टेट के बराबर भी नहीं होगा। और ये 140-150 करोड़ जनता का सिर्फ 2 ही है, उसमें एयरटेल का भी तो दम तोड़ रही है। तो सिर्फ अंबानी जी है, बाकी कोई है नहीं। टाटा जो अच्छा चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। BS भाई साहब को कहाँ फेंका, जो भी बेचारा कांग्रेस टाइम में चल रहा था उसको तो ऐसे विलुप्त कर दिया गया। सूटकेस पहुंच जाता है भाई, जहाँ सूटकेस पहुंचा कानून चेंज, अगले दिन ही चेंज हो जाएगा कानून। अब क्या है, पूरा राजनीति सूटकेस में है। सूटकेस गया और कानून चेंज, अगला दिन ही कानून चेंज। वो लोग गरीब अमीर कुछ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ सूटकेस देखते हैं। जहाँ सूटकेस पहुंचा बस उस हिसाब से कानून बन जाएगा। अभी GST में आप देखेंगे ना, तो GST के वॉचमैन को इतना पावर दे दिया है ना कि किसी भी आदमी का अगर उसको कहीं से कुछ लेना है तो उसका अकाउंट तुरंत सस्पेंड कर देगा, बंद कर देगा। डर क्या आएगा भाई, खोलो तो कुछ दो, मतलब इस हिसाब से है। अभी क्या करते हैं ना, सीधा अकाउंट बंद कर देगा, आपका बिजनेस बंद कर देगा, बैंक बंद कर देगा, सांस लेना दुर्भार कर दे। मतलब हिटलरवादी जैसा बात है, हिटलर। अभी क्यों फैमिली के फैमिली सुसाइड कर रहे हैं, यही रीज़न है, सब इसके पीछे है। बैंक बंद कर देता है, बिजनेस बंद कर देता है, कहाँ जाओगे कहाँ? घेर के इनकाउंटर करते हैं ना, चारों तरफ से घेर के इनकाउंटर करता है। गरीबों को तो मैगी जी ने जो जैसे चूतिया बनाया, रब्बा ऐसा चूतिया कोई नहीं बनाता था आज तक। सबको मतलब कांग्रेस के टाइम में तो इतना प्रॉब्लम नहीं था और ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इतना नहीं था। आज अगर आप किसी मैगी जी के बारे में आप कुछ बोलो तो ED CBI तैयार रहता है। हाल ही में तो कोर्ट भी फटकार लगाई है कि आप टूल किट जैसा यूज़ कर रहे हो CBI और ED का। भाई अगर जिस लेवल से ये लोग जा रहा है ना, अब बिहार अगर जीत गया तो सांस लेने का भी टैक्स लगेगा, याद रखो। तो अभी हम सांस ले रहे हैं ना, टैक्स तो दे रहे हैं, किसी न किसी रूप से दे रहे हैं, लेकिन ये लोग ना सांस लेने के लिए भी टैक्स लगा देगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम में लगे रहे, वो टैक्स पे टैक्स लगाते रहे। 153% टैक्स ले रहा है हम लोगों से, जैसे कहीं भी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अपने को कुछ नहीं करना, अपने को हिंदू मुस्लिम में रहना, बस इसी में लगे रहना, बाकी देखना ही नहीं। ऐसे बंद कर दो यार, खुला नहीं रखना। आँख खोलोगे दिख जाएगा सब, जैसे मेरे को दिख गया उसे देखना नहीं है। आँख बंद करो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, वो उसके ऊपर वो मस्जिद में पत्थर फेंको, वो मंदिर में पत्थर फेंको, इसी में लगे रहो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है।
कोई भी गरीब को बिना रिकमेंडेशन लेटर के लिए एम्स में जाकर दवा नहीं ले सकते हो, नहीं करवा सकते हो भर्ती। ये लेवल है भाई। अफसरशाही इतनी हो गई है, इतनी बढ़ गई है, ब्यूरोक्रेसी तो मतलब उनके सामने हम लोग जनता है ना, जनते के लिए वो लोग आते हैं, लेकिन जनता उनके सामने कीड़े मकोड़े आके पुलिस स्टेशन में जाके एफ करवा लो बिना पैसे का। एक भी जीएसटी बिना पैसे दिए खुलवा लो। अरे एड्रेस चेंज करवाना हो तो 5-5 10 हज़ार रुपये लेते हैं लोग घूस, एक छोटा सा एड्रेस चेंज करवाने का। क्योंकि ऐसा डर बना दिया है ना कि सस्पेंड कर देगा, बैंक ये कर देगा, बैंक क्लोज कर देगा, वो कर देगा। 5-5 हज़ार का 5-5 लाख 20-20 लाख रुपये पेनल्टी ठोक ठोक के मार रहा है सबको। ये जो जीएसटी में जो चल रहा है अभी, इस हिसाब से तो देश खत्म हो जाएगा, सिर्फ अडानी अंबानी ही रहेगा बस। और वही प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि वो लोग ही सर्वाइव करके, बाकी किसी नहीं, कोई नहीं कर सके। यही काम अगर किसान जो बाघा बॉर्डर पर बैठ गए थे यहाँ पे, हाँ, पंजाब के किसान जो बिल लेके आया था, अगर वो किसान एक्सेप्ट कर लेता ना, तो जैसे आज हम लोग जीएसटी वाले रो रहे हैं ना, हमारी जो बर्बादी चल रही है, बर्बाद करते जा रहे हैं हम लोगों को, वही बर्बादी उन किसानों का भी हो जाता। लेकिन किसान भाई यूनाइट थे, अड़िग थे, मैगी जी की चलने ही नहीं थी मैगी जी की बोलती बंद कर दी, मैगी जी से कानून वापस करवाया। लेकिन हमारे छोटे व्यापारी में कोई एकता है नहीं, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैगी जी जो चूर्ण बांट देते हैं हम लोग ले लेते हैं एकदम ऐसे, बस चट लो। मैगी जी का जो चल रहा है, वो लगता है बिहार चुनाव में भी कोई ना कोई चूर्ण तैयार कर लिए होंगे हमारे जैसे अंधभक्त लोग तो हमेशा रेडी रहता है ना। अंधभक्ति तो हर तरफ है, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, हर में है। वो लोग तैयार रहते हैं अंधभक्ति के लिए। और ये पॉलिटिशियन जितने हैं वो चूर्ण तैयार करके रखते हैं। जैसे ही चूर्ण तैयार है अंधभक्ति का, पियो एकदम। अरे भाई वो जो ड्रग्स हम लोग मतलब एक तरह से अंधभक्ति का ड्रग्स ले रहे हैं इस लेवल का है। आपको मंदिर मस्जिद के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा, इस तरह का हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हमारी स्थिति 2014 से पहले बहुत अच्छी थी, सरवाइव कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2014 के बाद 20 के बाद दोबारा जब जीत के आए हैं मैगी जी, उसके बाद जो मैगी जी सबसे ज़्यादा पिटाई भक्तों की है, अपने भक्तों की। हम मैं भी पिटा हूँ मैगी जी के चक्कर में। पता नहीं ये वीडियो क्या होगा, कुछ मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैगी जी के खिलाफ़ तो बोलना पड़ेगा। अब नहीं तो कब नहीं, कभी नहीं। तो अपना तो सब कुछ लूट लिए मैगी जी, अब यही एक सहारा है। तो भाइयों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये आवाज़ अब हर दिन उठेगी मैगी जी के खिलाफ़। जय भारत, जय हिंद।